Hello, all beautiful people out there. Welcome back to my channel Tarot with Angels. फ्रेंड्स, इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेके कैसे हैं। आज रात जब भी वो फ्री है, अपने काम से फ्री है, दिनचर्या के बाद जब वो आराम कर रहे होते हैं, सोने के लिए अपने कमरे में गए हुए होते हैं, या जहां भी वो हैं इस वक्त या आज रात होंगे, तो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कुछ आपको याद कर भी रहे हैं या अपनी बेफिक्री में ही मस्त है, देखने की हम कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में रिपीट कीजिए। मैं देखती हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग करते हुए कि आप लोगों के पर्सन आप लोगों के लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और कुछ नंबर हैं जो आपके पर्सन के डेट में उनके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जैसे 19, नंबर 1, 28 एंड 10, ओके, 1, 9, ऑलराइट, 18, ये कुछ नंबर्स हैं, या फिर 26, सॉरी 27, 27, ठीक है, ये कुछ डेट्स हैं। इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डिस्कवरी, अपनी गलतियां भी उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को ही। परेशान, काफी आपके पर्सन परेशान भी है और परप्लेक्स्ड भी है। ओके, हर्मिट के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा कैसे? हर्मिट के साथ तो ये कार्ड आना चाहिए था, या फिर ये वेट कर रहे हैं, रुके हुए। मैं थोड़े से कार्ड्स और ले लेती हूँ, राइट, फिर मैं आपको बताऊंगी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर कन्या राशि के आपके पर्सन हो सकते हैं, वर्गो। मैंने बोला ना, परेशान है आपके पर्सन, पेन में है। कोई फाइट अगर आप लोगों के बीच में जिनकी भी हुई है ये चीज, या फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है। जो मुझे एनर्जी आई अभी जस्ट, मैंने वो आपको कन्वे कर दिया है, ठीक है, क्योंकि दिल टूटा है तो कोई बड़ी वजह हो सकती है, या फिर कोई करंट में इमीडिएटली आप लोगों की अगर कोई फाइट हुई है, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किन्हीं के साथ हो। ओके, चलिए थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं। हाँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, या हो सकता है मैं जो आपके लिए वो सोच रहे हैं, खुद अपनी लाइफ में वो वैसा कर रहे हो। हम क्लैरिफाई कर लेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़े से 2-3 कार्ड्स और ले लेती हूँ। एक्वेरियस, जेमिनाई और लिब्रा, ये भी आपके पर्सन हो सकते हैं। फिर से नंबर 1 आया है, तो बहुत सारा नंबर 1 दिख रहा है। देखिए, मुझे एंडिंग तो नहीं दिख रही है। कई बार रीडिंग्स में आता है ना कि आप लोगों की एंडिंग हो चुकी है या कोई, मुझे ऐसा चीज तो नहीं नजर आ रहा है। मैं जो एनर्जी फील कर पा रही हूँ वो ये है कि आपने इनको भुला क्यों दिया है, या आपने अपनी लाइफ में अब किसी और को जगह क्यों दे दी है, और आप अपने इस पार्टनर को, आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, आपने उनको इग्नोर क्यों कर दिया और साइड में क्यों कर दिया है। आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा फील हो रहा है जैसे आप काइंड ऑफ रिवेंज ले रहे हो इनसे। क्यों? क्योंकि आप इनको पीछा नहीं करते हो, आप इनको चेज नहीं करते हो, आप इनसे हालचाल नहीं पूछते हो, या फिर अब आपने इसकी केयर करनी ही छोड़ दी है। तो अब आपके पर्सन पूरे इंटेंसिटी के साथ में, पूरी अपनी सोच लड़ा के, 7 ऑफ अर्थ, हर्मिट एंड अवेकनिंग, ये सारी चीजें बता रहा है कि आपके पर्सन अब जानना चाहते हैं कि अगर वो जो जितनी आपने मेहनत की है इस व्यक्ति के साथ में, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए या चलाने के लिए, कि चलो रिश्ता या दोस्ती या फिर जो भी आपका रिश्ता है या शादी है, तो उसको चलाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की है। इन्होंने वो मेहनत को ना तो अप्रिशिएट किया है पास्ट में, ना तो, मान लीजिए आप लोग अगर कुछ लोग क्रश भी हैं, तो हो सकता है उस समय इस पर्सन की थोड़ी ऐसी सिचुएशन रही थी जहाँ पे ये आपको, इन्होंने थोड़ा कंपटीशन टाइप का दे दिया कि मेरी लाइफ में और भी लोग इम्पोर्टेंट है,
तुम अभी मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं हो। ये कुछ चीज आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ की है। अब आपके पर्सन को ये फील होता है ना कि आप उस चीज का रिवेंज ले रहे हो उनसे। हालांकि आप सिर्फ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, आप कोई रिवेंज नहीं ले रहे हो। बट जहां पे आपको लगे कि चलो अच्छे से ही सोच लेते हैं, बिना किसी गुस्से के, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के कि आपको मेरी जरूरत नहीं थी, आपने साइड कर दिया, तो ठीक है, हम साइड हो गए। ऑलराइट, ये हमारे व्यूअर्स की तरफ से ये वाली चीज हो सकती है। अगर आपने अपने पार्टनर को अगर इग्नोर किया है पास्ट में, आप उस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, रीडिंग में मैं सिचुएशन बता रही हूँ, लेकिन वाइस वर्सा अगर सिचुएशन है तो वो आपको फिर ऑनेस्टी के साथ देखना पड़ेगा, है ना। ये तो आपके ऊपर है, आप उस तरीके से रीडिंग ले लीजिएगा। कुछ ऐसे झूठ या फिर क्यों ये अचानक आपके लाइफ से चले गए थे, इन्होंने आपको थोड़ा डार्क में रखा था। हो सकता है कुछ लोगों ने बता दिया हो कि अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, या फिर अपने जेस्चर से, अपनी बातों से कुछ इस तरह से आपको बता दिया था कि देखो मेरी लाइफ में तुम्हारी अब कोई ज़रूरत है नहीं खास, ठीक है। जो भी हो, थोड़ा बहुत आपने उस समय चीज़ किया होगा, आपने सोचा होगा कि चलो बचा लेते हैं रिलेशनशिप को, कोशिश की होगी लेकिन नहीं बच पाया। आपके पर्सन को फील होता है ना कि अब टाइम है कन्फेशन का, लेकिन किस तरह से ये कन्फेशन करें। आपको सब सच सच बता दे, कुछ झूठ सच मिला के आपको बता दे, जिससे कि आप ज्यादा गुस्सा भी ना करो, और फिर से ये आपको अपनी लाइफ में वापस भी ले आए। और जो चीजें आप लोग दोनों के बीच में अभी ठहर सी गई हैं, अभी स्टैग्नेंट हो गई है, जैसे उतना मिलने का मन नहीं करता है, उतना बात करने का मन नहीं करता है, तो थोड़ा दूरी दूरी रहना है। या फिर जो लोग हैं ही नहीं बिल्कुल टच में, तो उनकी तो फिर बात ही बिल्कुल अलग है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो स्टैग्नेंट सिचुएशन है, इसमें कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो एक चीज जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो है, आपके पर्सन के मन में ये चीज है कि एक मीटिंग करते हैं, वेरी फॉर्मल मीटिंग, उसके पहले बात करनी होगी। तो वो चीज करनी चाहिए, वो प्रपोजल आपको देना चाहिए आपसे मिलने के लिए या नहीं। तो थोड़ा सा आपके पर्सन जो है वो हेजिटेट कर रहे हैं। हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? आपके सवाल जवाब होंगे, तो आपके सवाल जवाब का ये क्या क्या उसको, आपके सवाल होंगे, ये क्या जवाब उसका देंगे। तो और क्यों आगे इनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए? क्या सिर्फ एक दोस्त की तरह, या सिर्फ एक मददगार की तरह, या फिर उसके आगे भी कुछ समथिंग मोर सीरियस? अगर सब कुछ बढ़िया रहा, आप भी मान गए हो, और थोड़ा रिश्ते को ट्रैक पे लाने के लिए आप भी अग्री कर जाओगे, तो अगर आप लोग मान लीजिए कुछ समय फॉर्मली मीटिंग करने के बाद में अगर आप लोग थोड़ा और उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहोगे, तो क्या वो नेक्स्ट लेवल पे जाके फिर क्या? ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त चल रहे हैं। कुछ एकाध के केस में, एकाध या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मे बी इस पर्सन के लाइफ में कोई और है, तो ये एक तीसरा या चौथा एक और रीजन हो सकता है कि ये अभी आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि मे बी आप सवाल पूछें, है ना, सवाल पूछना तो लाजमी है ना। लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं कि क्यों, क्या कोई लाइफ में है, कोई मिला या कोई मिले, इस तरीके से। तो जब आप वो सवाल पूछोगे और अगर ये कह देते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में कोई है, तो क्या आप ठहरना पसंद करोगे? आप समझ रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स ये सब कुछ हो चुका है। और जो आपके पर्सन के मन में जो बवंडर है, आपको छोड़ना तो कहीं से नहीं चाहते हैं। जब कोई किसी को छोड़ना चाहता है तो फिर ये कार्ड आया, वो आगे मूव ऑन कर गया। फिर चलिए 10 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया, 8 ऑफ कप्स आ गया, कुछ भी। यहाँ क्या हो रहा है, बहुत डीप थिंकिंग किसी पर्सन को लेके, उस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को लेके जो कि आप हैं। तो ऐसी डीप थिंकिंग के 3 कार्ड्स यहाँ पे आए हैं। अपनी कमियां भी जरूर ढूंढ रहे हैं, वो सारे राज खोल के रख दो, अपना दिल खोल के रख दो कि कितना वो आपको पहले पसंद करते थे, लेकिन हालात ऐसे थे कि कुछ ऐसा करना पड़ गया था जो आपके टुवर्ड्स बहुत ज्यादा गलत हो गया था। तो ये चीज का एहसास जरूर है आपके पर्सन को कि गलत किया था उन्होंने। अब क्या चाहते हैं? अब वो पीस चाहते हैं,
हो सकता है इस कार्ड के थ्रू डिवाइन ये भी बताना चाहते हैं कि जो भी पास्ट में हुआ था उस चीज का जो है वो रिजल्टमेंट है, उस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है कि गलत किया था। तो वो एहसास की जो मैं बात कर रही थी, तो एहसास तो है आपके पर्सन को। और देखिए आजकल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, और आज रात स्पेशली क्या सोच रहे हैं। द व्हील, एक उम्मीद देखते हैं, एक प्रोस्पेक्ट देखते हैं, और एक थोड़ा कह सकते हैं उसको खुशियों भरा समय, जहाँ पे कुछ शुरुआत अगर करें तो शायद इनकी लाइफ भी थोड़ी सी और बेटर हो जाए। आपकी किस तरह से होगी वो तो देखिए आप ही जानोगे, आप क्या इनके लिए सोचते हो वो हम अभी देखेंगे। लेकिन इनको लगता है कि शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि फिर से नंबर 1 आया है, फिर से न्यू बिगिनिंग। और वो एक स्टेप लेने से पहले की जो ओवर थिंकिंग चलती है, थोड़ा करेज भी जुटाना पड़ता है कि बाप रे कैसे बात करें, बाप रे कैसे मैसेज करें, पता नहीं उधर से कौन सा सवाल आएगा बम्बार्डिंग करते हुए, उस सवाल का कैसे जवाब देंगे। ये सब बहुत पूरे आपके जो पर्सन है ना वो डीप थिंकिंग इस वक्त कर रहे हैं। एक चीज जो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, ये कार्ड आया था, मुझे लेना पड़ेगा। ये कार्ड बताता है ना कि आप बहुत अच्छे हो, बिना शर्तों के आपने इस व्यक्ति को बहुत समय तक प्यार किया, लेकिन जब आपने देखा कि हद ही हो गई है, अब तो इंसल्ट किया जा रहा है, अब तो मेरे बारे में खबरें फैलाई जा रही हैं, आपको अलग होना पड़ गया। ये चीज इस व्यक्ति को पता है। अब इनको लगता है कि कुछ तो आपको, आपकी जो जेनरोसिटी थी, आपका जो प्यार दिखाने का तरीका था, जो आपने बहुत कुछ दिया था। कभी होता है ना इंसान पैसे से कुछ ना करे, लेकिन जब अपना सच्चा दिल दिखाता है किसी को कि देखो मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए, मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए कितनी सच्ची हैं, तब वो चीज हर किसी से लोगों को नहीं मिलता है। और जब किसी को ऐसा सच्चा प्यार मिलता है तो वो बहुत लकी होता है। और आपने इस व्यक्ति को वो लक फील करवाया था कि हाउ लकी दिस पर्सन इज, कि आपने उनको इतना प्यार किया। अच्छा लगा था आपके पर्सन को, बहुत मजा आया था। लेकिन हो सकता है उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे उनके अराउंड में, कोई पार्टनर हो सकती हैं जो उनको, वो लोग भी प्यार करते थे। कुछ हुआ होगा उन लोगों के बीच में। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आप भी जानते हो कि ये कभी भी आपसे मिलने का, आपके साथ रीयूनियन का नहीं सोचते। इस समय उनके मन में जो भी थिंकिंग है आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव है। अपने अपने दिल का पूरा हाल आपको ये पर्सन जो है वो बताना चाहते हैं। अभी तक नहीं बताया था, पहले शायद घमंड में थे। मुझे देखिए विद नाइट ऑफ वाटर एंड किंग ऑफ वाटर, ये दोनों चीजें बताती हैं कभी तो फीलिंग्स थी, सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी आप लोग दोनों के बीच में। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। अभी भी ये आपको याद करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि मुझे 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड भी अभी यहाँ पे उसकी एनर्जी आ रही है। ये रात में भी जब सोने जाते हैं ना, इनको जल्दी नींद नहीं आती है, अकेलापन सा फील होता है। अपने किए हुए गलत काम का, जो भी आपके प्रति इन्होंने किया है उसका एहसास भी होता है। तो लगता है कि उस चीज को थोड़ा और डिफरेंट तरीके से अगर कुछ आपके साथ पेश आते तो इतना आज मन जो है वो इस पर्सन का इसको धिक्कारता नहीं। हो जाता है, कर लेते हैं लोग, कभी कभी दिमाग चढ़ जाता है, कभी कभी कुछ हो जाता है। हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, आइए अब देखते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं, खास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज में रही हैं, जो पीछे छूट गई थी, जिनके प्रति ऐसी चीजें की गई थी, तो उनकी क्या कलेक्टिव एनर्जी आ रही है। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि 1 कितनी बार यहाँ पे आया है, तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स यहाँ पे 1 आया। 11 जो यूनियन को भी दिखाता है। ठीक है, यूनियन हो जाएगा, मिलने को मिल लेंगे, बात करने को बात कर लेंगे, लेकिन फिर फ्यूचर क्या। और इस पर्सन के मन में, इसके बिहेवियर में, इसकी आपके प्रति जो थिंकिंग है, शुरुआत में चलिए कुछ मीटिंग्स में ठीक रहा, जब धीरे धीरे और वक्त गुजरेगा तो क्या वो संभाल पाएगा इस रिश्ते को? क्या आप संभाल पाओगे? क्या आप फॉरगिव कर पाओगे पास्ट को भूल के?
या फिर आपके मन में वो ट्रस्ट इश्यू हमेशा रहेगा इस पर्सन के लिए, आपके मन में एक खटका लगा रहेगा कि फिर इसको कोई पसंद आ जाए, फिर इसको कोई चढ़ा दे, फिर से कहीं ये मेरे बारे में गंदी गंदी बातें इधर उधर ना बोलना शुरू कर दे, मजाक ना बनाना शुरू कर दे, तो उसके बाद क्या होगा। आइए चलते हैं हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। आप लोगों की एनर्जी अभी ये है कि आप लोग अपने आप को एम्पावर करना चाहते हो, आप अभी किसी के भी प्रति उतना प्यार दिखाने के मूड में नहीं हो, खास करके वहां पे जहां पे आपको सम्मान नहीं मिला हो। तो आप सर्च में हैं, आप भी काइंड ऑफ सोल सर्चिंग में हैं, आपके भी कुछ अपने विशेस हैं, आपको भी प्यार चाहिए, आपको भी पार्टनर चाहिए, आपको भी एक स्टेबल पार्टनर चाहिए। मिलना थोड़ा मुश्किल है थोड़ा आजकल के ज़माने में कठिन हो गया है ये, लेकिन एनीवेज सब लोग भरोसा पे ही चलते हैं ईश्वर का नाम लेते हुए। और देखिए वो तो क्या प्रारब्ध में लिखा क्या आया है और क्या लोग करते हैं, इन सब चीज़ों पे बहुत कुछ डिपेंड होता है, और क्या ईश्वर की मर्जी है वो भी है यहाँ पे। तो आप लोग अभी सोचते हो कि नहीं, मेरे मेरे ऊपर तो बहुत इल्ज़ाम लगे, फेयर नहीं रहा ये पर्सन मेरे साथ में, तो मैं क्यों अब इसके साथ वापस जाऊं। एक मन ये भी आपका आता है कि अगर ये फेयर ढंग से आपके साथ बिहेव करे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपके बातों को ध्यान से सुने, जैसे एक समझदार कपल एक दूसरे के साथ में चलते हैं, एक दूसरे के होकर चलते हैं, और फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने अपने काम करते हैं, तो उस समय जो विश्वास के साथ टुगेदरनेस वाली फीलिंग होती है, तो क्या ये व्यक्ति मुझे दे पाएगा। तो ये चीज में आपका मन कहता है कि ये चीज थोड़ी डाउटफुल है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। लीब्रा है कोई यहाँ पे, आपने बहुत समय तक इग्नोर्ड फील किया है इस व्यक्ति के साथ में, आपको ऐसा लगा है कि इसका ध्यान कहीं किसी पे था कि उसके साथ रिश्ता चलता रहे, इधर इसने आपको इग्नोर किया, इसने किसी को खुशियां दी, फिर किसी ने शायद इसको दुख दिया है। इस समय आप जो थे वो अकेले थे यहाँ पे, और कितना स्ट्रेस, कितना अकेलापन, लोनलीनेस, शर्मिंदगी, अ, गुस्सा, गुस्सा भी आपको आया होगा इस पर्सन पे। आपने रिग्रेट भी किया, आपको पछतावा भी हुआ कि आप इस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट क्यों हुए। और इस बीच आपने इतना, जितने टाइम में आपने इसका इंतजार किया है, ये किसी और की तरफ देख रहा था, ये किसी और की तरफ अपने रिश्ते को संभालने की या ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तो आपका जो पेन है, क्या ये कभी समझ पाएगा, क्या ये कभी आपके साथ फेयर हो पाएगा, क्या ये कभी आपके साथ तो आपको उतनी खुशियां दे पाएगा कि ये लगे कि वो आपके साथ न्याय कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सवालों का बवंडर आपके मन में इस वक्त उठ रहा है तो मुझे पेन तो आपके अंदर भी दिख रहा है। हो सकता है कि चलिए एक चीज मैं और बता देती हूँ। मान लिया कि इस व्यक्ति ने आपको चीट किया, ठीक है, अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से नहीं बताई, या आपको थोड़ा कोल्ड ही अपना बिहेवियर दिखाते रहे, बहुत रूखा रूखा सा व्यवहार किया, फील आप ही करते थे कि आपको बहुत पसंद करते हैं, उनके मन में भी था कि हाँ वो आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप उनको इग्नोर कर रहे हो, तो एक शक आपके पर्सन का आपके ऊपर भी जाता है कि आपको शायद ना ज्यादा पैसे वाले लोग पसंद है, या जिनके पास ज्यादा नाम है, आपको और वेल सेटल लोग चाहिए जिसके पास भी बहुत अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रॉपर्टी हो, मकान हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, जो आपको गिफ्ट दे सके। ये चीज भी यहाँ पे, ये एक डाउट किसी के पर्सन को हो सकता है। यहाँ मैंने ये चीज अभी आपको क्यों बताई, क्योंकि एक तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स आया था, जो कि इस व्यक्ति के भी स्वभाव को दिखाता है कि इसको भी अपनी चीजों का प्राइड हो सकता है। लेकिन जब आप लोगों के कार्ड में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो मुझे यहाँ लगता है कि दो चीजें हैं, या तो आप लोगों की लाइफ में अब कोई और आ चुके हैं, और अब आप इसको, इस व्यक्ति को, आप जिसको मन में रख के अब ये रीडिंग देख रहे हो, और जो आपका करंट पार्टनर है, या फिर आप लोग सिर्फ जान पहचान में हो और आप उसके साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अब इन दोनों को लेके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसको प्रायोरिटाइज किया जाए, किसके साथ मुझे कंप्लीटली इंटायरली रहना चाहिए। ये यहाँ पे किसी की एनर्जी है, मैं व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। दूसरी ये चीज है कि आपको लगता है कि इसने आपको, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के जस्ट बगल में यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ आया है, दैट मीन्स कि आपको लगता है कि इसने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया है।
और ये चीज़ आपको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है उन लोगों को जिनको ऐसी फीलिंग आती है, और ये आपको बहुत हर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। एस ऑफ कप्स, देखिए मैं यहाँ पे, क्योंकि उसके नीचे रिलीज का कार्ड है, मैं आपको दो चीजें यहाँ पे जरूर बताऊंगी। पहली चीज ये है कि मैंने दो भाग में भी डिवाइड कर दिया है जो हमारे व्यूअर्स की फीलिंग्स है अपने अपने पार्टनर्स के लिए। अब आप देखिए कि आप दोनों में से क्या, आपकी क्या थिंकिंग है। एक तो ये है कि कुछ लोग जो है वो जाने देना चाहते हैं कि चलो जो भी एंडिंग हुई थी, अगर ये आता है तो हम एक बार ट्राई तो करेंगे और न्यू बिगनिंग जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है रोमांस, इमोशंस, रिलेशनशिप, उसको टाइम देना। और तो ये किन्हीं किन्हीं का मानना है कि ठीक है हम एक बार देख लेते हैं, अगर ढंग से आ जाए, अगर कोई इसकी लाइफ में नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम एक चांस दे देंगे। ठीक है, जो हुआ पास्ट में हुआ, उन चीज़ों को रिलीज कर देते हैं, उन अनवांटेड थॉट्स को रिलीज कर देते हैं। ऐसा हमारे कुछ व्यूअर्स का मानना है। हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसी हैं जिनकी लाइफ में शायद कोई न्यू पर्सन ने एंट्री ली है। आपकी किन्हीं से फ्रेंडशिप हुई है, वो फ्रेंडशिप अब धीरे धीरे लाइकिंग में बदल रही है। आप लोगों ने कुछ लोगों से मिलना भी शुरू किया है, डेट करना शुरू किया है, तो इधर भी ध्यान चला गया है। तो ये जो सेकंड टाइप के जो व्यूअर्स हैं, आप अब इस पर्सन से जिसको मन में रख के आप ये रीडिंग देख रहे थे, तो अब आप इस कनेक्शन को और इस पर्सन को रिलीज कर देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ रिलीज के साथ ही जो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया था वो 8 ऑफ कप्स का ही आया था। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, लेकिन टेम्पररी फीलिंग्स को बताता है। हो सकता है कभी ऐसे अंदर से एकदम लगे कि नहीं ये मेरा सब कुछ है, या यही मेरी सब कुछ है, तो हो सकता है कि फिर ये एनर्जी हट जाए यहाँ से। यही तो एनर्जी का खेल है ना, इसलिए तो रेगुलर बेसिस पे आप लोग चेक करते हैं एनर्जीज को। तो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है न्यू पर्सन आए हो, और आप इस व्यक्ति को, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, और उस न्यू पर्सन को, आप उन दोनों को भी कनेक्ट कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक से तो आप मिल ही रहे हो, लेकिन ये जो है चूंकि ये टच में नहीं है, तो इसलिए आपको अब ये लगता है कि क्या करें ऐसे में। तो ये कंपैरिजन आपके मन में भी चलता होगा, यहाँ पे ये चीज है। तो ये थी करंट फीलिंग्स। अब हम देखेंगे इस रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से कि ऐसे में करना क्या चाहिए, संदेश क्या है यूनिवर्स की तरफ से अभी इस वक्त के लिए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन फॉर दिस रीडिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जनरल रीडिंग है, को भी लाइफ का डिसीजन इन रीडिंग्स के बेसिस पे। यहाँ पे जो कार्ड आया है और यूनिवर्स का जो संदेश आया है वो है वॉइड्स का। अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। आप मे बी, आप लोग चाहते हैं कि तुरंत लाइफ में कोई आ जाए, तुरंत से मुझे हैप्पीनेस मिल जाए, क्योंकि ये नहीं है तो कोई और। तो ऐसे में ना डिसीजंस थोड़े गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत के हाथों मजबूर होके कि अकेलापन है, दूसरे की लाइफ में कोई ना कोई है। वो लोग इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी अपने फोटोग्राफ डालते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, कहीं पे भी डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे, तो आपको लगता है कि हम क्यों अकेले रहे, जो भी मेल फीमेल व्यूअर्स हैं। तो ऐसे में आपको रश नहीं करना है, आपको फुलफिलमेंट सीख करनी है। ठीक है, एक से दो लोग हो जाते हैं, अच्छी चलती है लाइफ, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि अपने आप को, अपनी ऊर्जा को पहले थोड़ा शांत कर लीजिए। जहाँ पे आपको इस पास्ट का दुख ना हो, दिल टूटा हुआ आप फील ना करो, जहाँ पे आपके अंदर में बेताबी नहीं हो कि एकदम कोई आ ही जाए मेरी लाइफ में, और वो जो वॉइड क्रिएट हुआ है, वो जो सूनापन है, वो तुरंत से फिल हो जाए। तो इससे आपको डिवाइन जो है वो बचने के लिए बोल रहे हैं। ओके, एकदम से रश ना करें आप लोग उस वॉइड को फिल करने के लिए, लव के लिए। लव, आप बाकी चीजें भी कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, बस एक कार्ड में और लूंगी। बहुत अच्छा संदेश है, क्योंकि आपकी जो अभी यहाँ पे निकल के आई है ना एनर्जी, तो बिल्कुल उसी चीज को यहाँ पे ये जो कार्ड है ना डिवाइन का, ये डिनोट कर रहा है कि डोंट रश इनटू रिलेशनशिप्स। हर चीज को थोड़ा टाइम दीजिए और कंट्रोल्ड वे में आगे बढ़िए। सेलिब्रेट टुडे, सेलिब्रेट द लव you share with those who matter most.
जो लोग आपको भाव देते हैं, जिन लोगों को आपकी परवाह है, तो उन लोगों के साथ अपना टाइम ज़रूर बिताइए। उन लोगों को जो आपकी हेल्प करते हैं जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, उन लोगों को ज़रूर ध्यान में रखिए। जो अपनी तरफ से आपसे पूछते हैं, "तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है?" और जो छोड़ ही दे या कभी छोड़ दिया है, कुछ मतलब नहीं है, तो ये थोड़ा गौर करने वाली बात है। लेकिन जो लोग हैं, मदद करते हैं, परवाह करते हैं, तो वैसे लोगों की परवाह आप लोगों को भी करनी चाहिए और ऐसे लोगों से ज़रूर आप लोग मिलिए। बस ये देखिएगा कि उसके पीछे उनका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं हो कि मुझे काम निकलवाना है या बाद में कभी उधार माँगे या मेरी हेल्प करे, वो तो फिर मतलब हो गया ना। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपने अपनों का भी। थैंक यू सो मच।